हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेनो महासागर में। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिपरिषद ऐसा करने के लिए लिखित सलाह दे। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि 2 स्थितियों में समाप्त हो सकती है। पहला, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर स्वयं अपना पद त्याग दें। दूसरा, यदि उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के लिए हटा दिया जाए। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी सदन आरंभ कर सकता है। किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोपों की सूची के साथ महाभियोग चलाने के अपने प्रस्ताव नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस नोटिस के जारी किए जाने के 14 दिन के पश्चात उसी सदन में आरोपों पर विचार होता है जिस सदन में संकल्प पेश किया जाता है। वही सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे संकल्प को पारित कर दे तो महाभियोग का पहला चरण पूरा हो जाता है। फिर दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। यदि जांच के बाद सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो संकल्प पारित किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में
किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही न तो संस्थित की जा सकती है और न चालू रखी जा सकती है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी है। संविधान द्वारा उसे व्यापक शक्तियाँ जैसे कार्यपालिका, विधायिका, सैनिक, कूटनीतिक, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोकसभा आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता या बहुमत न होने पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य नियुक्तियां करता है। स्टॉप।